Hello children, good morning. Today I am going to teach you English FL subject, chapter number 10. So let's continue. Paragraph number 5. But Jeet said, "It is really bitter, Papa," and asked for chocolate biscuit cake. When the chocolate biscuit cake was began, broth, a cauliflower, throw a big lump of salt into it. Jeet put a piece of chocolate biscuit cake into his mouth. He found it so salty that he could not swallow it. कि इसमें पैराग्राफ में आपको बताया है कि बट जीत सेड, लेकिन जीत कहता है इट इज रियली पीटर, यह वास्तव में कड़वा है पापा, यानी पापा को बोलते हैं कि यह वास्तव में कड़वा है पापा। एंड स्केड फॉर चॉकलेट बिस्किट केक, और चॉकलेट बिस्किट केक ने बताया इसमें कि ये वास्तव में कड़वा है पापा और चॉकलेट। When the chocolate biscuit cake was began brought, के बिस्किट केक के लिए कहा कि जब चॉकलेट केक लाया था तभी कॉलीफ्लावर था, उसने उसमें नमक की एक बड़ी गांठ डाल दी हुई थी, कि बड़ा जो गांठ थी जो सॉल्ट की नमक की उसमें डाल दी गई थी। जीत पुट ए पीसेस ऑफ चॉकलेट बिस्किट केक इनटू द माउथ, जीत ने अपने मुंह में चॉकलेट बिस्किट केक का एक टुकड़ा डाला। उसने पाया ही फाउंड इट सो सॉल्टी दैट ही कुड नॉट swallow इट, जब भी उसने पाया कि यह इतना नमकीन है कि वह उसमें निगल नहीं सकता, उसको खा नहीं सकता था, उसका वो इतना नमकीन था। तो आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाट डिड ए कॉलीफ्लावर डू, ए कॉलीफ्लावर ने क्या किया था? तो ए कॉलीफ्लावर थ्रो ए बिग लंप ऑफ सॉल्ट इनटू द चॉकलेट बिस्किट केक, एक कॉलीफ्लावर ने उसमें नमक की एक गांठ को डाल दी थी। 2 नंबर, व्हाट हैपन व्हेन जीत पुट ए पीसेस इन हिज माउथ, जब भी जीत ने अपने मुंह में जब भी वो पीस रखा तो उसको क्या लगा, क्या हुआ? तो व्हेन जीत पुट ए पीसेस इन हिज माउथ इट वाज सो सॉल्टी दैट ही कुड नॉट swallow इट, जब भी उसने चॉकलेट को मुंह में रखा तो उसको एक टुकड़ा डाल के पाया कि वह इतना नमकीन है कि वह उसके निगल नहीं सकता, उसको खा नहीं सकता था, उसमें उतना नमक था। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स गिवन। राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी इन द बॉक्स गिवन। 1 नंबर, ए कॉलीफ्लावर थ्रो खाली जगह इनटू द चॉकलेट, क्या डाला था चॉकलेट बिस्किट के अंदर, केक के अंदर? सम शुगर, सम आइस, ए लैम्प ऑफ बटर, ए लैम्प ऑफ सॉल्ट, तो नमक का एक टुकड़ा डाला था। डी नंबर आएगा कि कॉलीफ्लावर थ्रो ए लैम्प ऑफ द सॉल्ट इनटू द चॉकलेट बिस्किट केक। 2 नंबर्स, जीत फाउंड द चॉकलेट बिस्किट केक, तो जीत को चॉकलेट बिस्किट केक थी वो कैसी लगी? स्वीट मीठी, शावर खट्टी, सॉल्टी यानी नमकीन, बिटर यानी कड़वी, तो सॉल्टी यानी नमकीन थी वो। तो जीत फाउंड द चॉकलेट बिस्किट केक सॉल्टी। 6 नंबर पैराग्राफ, तो चॉकलेट बिस्किट केक इज सॉल्टी मम्मी, चॉकलेट बिस्किट केक नमकीन है माँ, वो बोलता है मम्मी ये चॉकलेट बिस्किट केक है वो नमकीन है। बट हिज मदर एंड फादर डिड नॉट बिलीव हिम, लेकिन माता और पिता ने उस पर विश्वास नहीं किया। ऑल ही गॉट वॉज ए
spanking for began such a grumpy boy कि उसकी माता और पिता उस पर विश्वास नहीं करते। उसे केवल इतना मिला कि इतना गमी लड़का होने के कारण जीत भूखा रह गया। कि 1 नंबर क्वेश्चन है, डिड जीत पेरेंट्स बिलीव हिम? के जीत के माता पिता ने उस पर क्या नहीं किया, विश्वास क्यों नहीं किया? क्योंकि वह इतना गमी लड़का था के कारण जीत भूखा रह गया। उसके ऊपर विश्वास नहीं किया, वो जिद्दी लड़का हुआ था तो उसके ऊपर विश्वास नहीं किया उसने। कि डिड जीत पेरेंट्स बिलीव हिम? नो, जीट्स पेरेंट्स डिड नॉट बिलीव हिम। उस पर विश्वास नहीं किया, उसके पेरेंट्स ने जीत पर विश्वास नहीं किया। व्हाट डिड जीत गेट वे? ये जीत गॉट ए स्पैंकिंग बिकॉज ही वॉज ए ग्रम्पी बॉय। क्योंकि जीत इतना गमी लड़का होने के कारण जीत भूखा रह गया था वो। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द करेक्ट ऑप्शन A, B, C or D in the box given. जीत got a spanking for being a grumpy boy. ये नंबर आएगा उसमें। 7 नंबर के जीत रिमाइंडेड हैंग्री। जीत भूखा रह गया इन द मिडल ऑफ द नाइट। आधी रात में जीत क्रिपेट हैंग्री टू द फ्रिज। एंग्रीली टू द फ्रिज। आधी रात को जीत भूख से फ्रिज के पास चला गया। ही टूक पुट ए स्लैब ऑफ चॉकलेट एंड टूक ए बिग बाइट। के उसने चॉकलेट का एक स्लेब निकाला और एक बड़ा काट लिया। बट हिज टंग बर्nt because his vegetable had rubbed chili on the chocolate. लेकिन जब जीभ जल गई है क्योंकि सब्जियों चॉकलेट पर मिर्च रगड़ी दी थी। सब्जियों जो वेजिटेबल्स थे उस पर क्या किया था, मिर्च रगड़ दी थी। जो चॉकलेट का बड़ा जो स्लेब निकाला था उसने खाने के लिए, उसमें सब्जियों ने उस पे मिर्च चिली की स्लेब रख रही थी, इसमें मिर्च को डाल दी थी। उसकी वजह से उसका जो जीभ थी वो जल गई थी। जीत रिमाइंडेड हैंग्री इन द मिडल ऑफ द नाइट। जीत क्रिपेट hungrily to the fridge. He took out a slab of chocolate and took a big bite, but his tongue burnt because the vegetable had rubbed chilies on the chocolate. ये चॉकलेट बिस्किट केक क्या है कि जीत भूखा था तो वो आधी रात को फ्रिज के पास चला जाता है, उसमें से चॉकलेट का एक टुकड़ा निकालता है और वो एक बड़ा काट लिया और अपने मुंह में रखता है। लेकिन जीभ उसकी जल जाती है क्योंकि सब्जियों चॉकलेट पर मिर्च रगड़ी थी। सब्जियों ने चॉकलेट पर क्या किया था, मिर्ची डाली हुई थी, उसकी वजह से उसकी जीभ है वो जल जाती है। व्हाट डिड जीत डू इन द मिडल ऑफ द नाइट वे? के क्या जो जीत है वो आधी रात को क्या करता है? वाई, कारण पूछा है, क्यों? तो इन द मिडल ऑफ द नाइट जीत क्रिपेट टू द फ्रिज बिकॉज ही वॉज एंग्री। कि जीत है वो आधी रात में फ्रिज के पास जाता है क्योंकि जीत उसको बहुत भूख लगी हुई होती है, उसकी वजह से वो फ्रिज के पास जाता है। व्हाट डिड जीत ईट? जीत क्या खाता है? जीत ईट ए चॉकलेट का टुकड़ा खाता है, तो जीत एट ए चॉकलेट। 3 नंबर, व्हाई डिड जीत टंग बर्न? जीभ जो होती है उसकी वो क्यों जल जाती है? जीत टंग बर्nt बिकॉज ही वेजिटेबल हैड
टू बेड चिली ऑन द चॉकलेट। जो वेजिटेबल्स थे उसने क्या किया था कि चॉकलेट पर मिर्ची रगड़ दी थी। क्या दिया उसने? चॉकलेट, वेजिटेबल ने चॉकलेट पर मिर्ची रगड़ दी थी, उसकी वजह से उसकी जीभ पे वो जल गई। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है, राइट द करेक्ट ऑप्शन A, B, C or D in the box given. 1 number, in the middle of the night Jeet crept hungry to the fridge. K crept hungrily, walked hungrily, crowed hungrily और उशेड हैंग्रीली। तो क्रिप्ट इसको बहुत भूख लगी थी, उसकी वजह से वो फ्रिज के पास गया था। 2 नंबर, द वेजिटेबल हैड रुबेड चिल्ली ऑन द चॉकलेट, सॉल्ट, शुगर, चिल्ली और पेपर। तो उस वेजिटेबल में उस पर क्या रगड़ दिया था? तो चिलीज को रगड़ दी थी। 8 नंबर पैराग्राफ है, हिज माउथ बर्न्ड, उसका मुंह जल गया। जीत टर्नेड टू ए बिग बाउल ऑफ गाजर हलवा, जीत ने एक बड़े कटोरे से गाजर का हलवा लिया। ही पुट ए स्पूनफुल इनटू हिज माउथ, उस और चम्मच से उसके मुंह में डाल दिया कि इसका मुंह जल गया। उसकी वजह से जीत ने एक बड़े कटोरे से गाजर का हलवा दिया और चम्मच उसके मुंह में डाल दिया। ओहो, द हलवा टेस्टी सो स्वीट एंड नाइस, हलवा स्वाद में मीठा है और अच्छा होता है। ओहो, इसको ऐसा होता है कि हलवा वो स्वाद में मीठा और अच्छा होता है। He took another spoonful and then another, कि क्या करता है फिर उसके एक और चम्मच लिया और फिर दूसरा। उसमें आश्चर्य हुआ, उसको आश्चर्य, सरप्राइज्ड हिम दैट इज गाजर हलवा वुड बी सो टेस्टी, उसको एक के बाद एक 2 स्पून खा लेता है तो उसको सरप्राइज होता है कि आश्चर्य होता है कि गाजर का हलवा इतना स्वादिष्ट हो सकता है। एंड ही हैड ऑलवेज, और उसने हमेशा रिफ्यूज्ड टू ईट इट, के उसने हमेशा खाने देने से मना कर दिया था, उसे उतना ज्यादा पसंद नहीं आया। He liked it so much that he ate up all the हलवा इन द बाउल, और उसको इतना ज़्यादा पसंद आया कि उसने कटोरे से सारा हलवा खा लिया। वो हमेशा उसको खाने के लिए क्या करता था? नहीं बोलता था, लेकिन उसको इतना ज़्यादा पसंद आया कि उसने पूरे कटोरे का हलवा खा लिया। अभी क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डिड जीट ईट, हाउ डिड ही लाइक इट। तो जीट ईट ए स्पूनफुल ऑफ गाजर हलवा, जीत ने क्या खाया? तो उसने जीट एट ए स्पूनफुल ए गाजर हलवा, तो यानी एक चम्मच भर के गाजर का हलवा खाया। ही फाउंड इट स्वीट एंड नाइस, तो उसको स्वादिष्ट, स्वाद में मीठा और अच्छा लगा। वाई वॉज जीट सरप्राइज्ड, जीट वॉज सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही गाजर हलवा वुड बी सो टेस्टी, उसको सरप्राइज होता है, आश्चर्य होता है कि गाजर का हलवा इतना स्वादिष्ट हो सकता है। 3 नंबर, राइट द करेक्ट ऑप्शन A, B, C और D इन द बॉक्स गिवन। द हलवा वॉज टेस्टी, हलवा कैसा था? बिटर, शावर, टेस्टी और टेस्टलेस। तो टेस्टी था, कैसा था? टेस्टी। हलवा खाने में कैसा लगा उसको? टेस्टी, स्वाद लगा उसको, स्वादिष्ट लगा। पैराग्राफ नंबर 9, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, जीट मदर ओपनेड द फ्रिज टू टेक आउट मिल्क फॉर मेकिंग टी।
जब अगली सुबह जीत की माँ ने चाय बनाने के लिए दूध निकालने के लिए फ्रिज खोला, शी फाउंड ए बाउल ऑफ गाजर हलवा एम्प्टी। उसने गाजर के हलवे का कटोरा खाली मिला। शी फाउंड द बाउल, जो बाउल था, जो गाजर का कटोरा था, उसको एम्प्टी यानी खाली मिला। हु हैज ईटन, के किसने खाया है, तो गाजर हलवा, गाजर का हलवा। शी आस्क्ड, उसने पूछा। आई ईट इट मम्मी, के पूछते उसकी मम्मी, आई ईट इट मम्मी, कि मैंने खा लिया है। जीत कहता है मम्मी मैंने खा लिया है। यू हैट वेजिटेबल्स डोंट यू, के यू हैट वेजिटेबल, मुझे सब्जियों से नफरत थी। डोंट यू, यस मम्मी, मम्मी मुझे, आई डिड हैट वेजिटेबल, कि मुझे सब्जियों से नफरत थी। बट आई डोंट एनी मोर, लेकिन मैं अब और नहीं। जीत मदर वॉज हैप्पी, जीत की माँ खुश थी। गुड बॉय, अच्छा लड़का। शी सेड एंड हैगेड हिम, उसने मम्मी और से गले लगा दिया, मम्मी को गले लगा दिया उसने। अभी इसमें पूछा है कि वाई वॉज जीत मदर हैप्पी, के जीत की मम्मी खुश क्यों थी, कारण पूछा हुआ है। तो जीत मदर वॉज हैप्पी बिकॉज जीत हैड स्टार्टेड लिकिंग वेजिटेबल, के स्टार्टेड लिकिंग वेजिटेबल, क्योंकि उसकी मम्मी उसकी वजह से खुश थी, क्योंकि जीत ने वेजिटेबल खाने को शुरू किया था। वाई वॉज जीत मदर हैप्पी, तो जीत मदर वॉज हैप्पी बिकॉज जीत हैड स्टार्टेड लाइकिंग वेजिटेबल। अभी आपको इसमें एक्सरसाइज नंबर 2 दी है कि राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग। राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग 1 नंबर में है कि नीचे दिए गए नेम देने हैं आपको। एनी 5 फ्रूट, यानी 5 फ्रूट के नेम देने हैं। एनी 5 फ्रूट के नेम देंगे हम। एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, पीच, स्ट्रॉबेरी। एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, पीच, स्ट्रॉबेरी। एक्सरसाइज नंबर 2 दिए एनी 5 वेजिटेबल, 5 वेजिटेबल्स के नाम उसमें दिए गए हैं। पहले में है पोटैटो, ऑनियंस, कैबेज, लेमन, कैरोट। पोटैटो, ऑनियन, कैबेज, लेमन, कैरोट। We 5 drinks, drink, water, juice, coke, सोडा, कॉफी। इससे 5 फ्रूट के नेम है एप्पल, ऑरेंज,
mango, peach, strawberry. 5 vegetable, potato, onions, cabbage, lemon, carrot. Any 5 drinks, water, juice, coke, soda, coffee. समझ गए? ओके, अंडरस्टूड.